से दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल फिफ्थ। ये हमारे 3.2 जो एक्सरसाइज है उससे पहले हमारे दो एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। तो सबसे पहले हम दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशन दे रखी है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हम ये पता करेंगे कि वो कंसिस्ट है या फिर वो इनकंसिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और दोस्तों हमारे सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो यहां पर देखिए x के कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो प्लस 3y है उसको हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस का 3y हो जाएगा दोस्तों। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम y की वैल्यू इजीली रख सकते हैं, इजीली पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करने की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो मैं y की वैल्यू सबसे पहले पुट करता हूं दोस्तों 0 यहाँ पर। देन x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, देन 6 माइनस 0 ही 3 इंटू 0 0 ही ऑब्टेंड होगा, देन 6। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करते हैं यहाँ पर, देन x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 6 माइनस 3 1 जा 3, 6 माइनस 3 3 ऑब्टेंड हुआ। और हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों 2, देन x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 6 माइनस 6, आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ, 0 ऑब्टेंड हुआ। तो ये हमारा अब बॉक्स जिसके अंदर हम सारे कोऑर्डिनेट लिखते हैं x एंड y। y की वैल्यू 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 0 पुट करने पर 6 ऑब्टेंड हुआ, 1 पुट करने पर 3 ऑब्टेंड हुआ और 2 पुट करने पर 0 ऑब्टेंड हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो इसमें तो x का भी कोएफिशिएंट है और y के भी कोएफिशिएंट है, तो किसी को भी आप उधर कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस 3y को हम सबसे पहले उधर कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज 2x तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारी कुछ इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड में दिखेगी। अब इस 2 को भी हम उधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो 12 प्लस 3y अपॉन 2, ये हमने इक्वेशन को x की फॉर्म में ऑब्टेन की। अब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू सोच समझ के रखनी होगी जिससे ये डिनोमिनेटर से कट सके, यानी 2 से क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 0, 0 पुट करने पर ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और 2 12 को इजीली कट कर पाएगा। देखो कैसे, x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2, 0 इंटू 3, तो दोस्तों ये तो 0 हो गया, प्लस 12, तो 12 ऑब्टेंड होगा अपॉन 2, 2 6 जा 12, देन y इज इक्वल्स टू, अब मैं पुट करता हूं दोस्तों यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1 पुट नहीं करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर पुट करते हैं 4। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस 4 पुट कर देते हैं, देन x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 डिवाइड बाई 2। देखिए 12 प्लस 3 इंटू माइनस 4, देन माइनस 12 ऑब्टेंड होगा अपॉन में 2, 12 माइनस 12 0 अपॉन 2, दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, हमको 0 ऑब्टेंड होगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हम और फाइंड कर लेते हैं, जो है हमारे दोस्तों यहां पर हम पुट कर देते हैं -2। ठीक है, then x is equals to 12 plus 3 multiply -2 upon 2, 12 should be as it is, plus 3 multiply -2, दोस्तों -6 ऑब्टेंड होगा, डिवाइड बाय 2, 12 minus 6, 6 upon 2, कट करेंगे तो 3 ऑब्टेंड होगा, 2 3 जा 6, और हमने ये जो भी वैल्यूज है उसको हमने किसमें डाल दिया, बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, x और y की वैल्यू 0 पुट किया, -4 पुट किया, -2 पुट किया,
0 पुट करने पर 6 ऑब्टेंड हुआ, -4 पुट करने पर 0 ऑब्टेंड हुआ, -2 पुट करने पर 3 ऑब्टेंड हुआ। हमें इस तरीके से दो बॉक्स मिले। अब इन बॉक्स को हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेंड किए हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ के ऊपर सबसे पहले है 6,0 x6 y0। अब आपको पता है अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेटली वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पर होगा। नेक्स्ट है x0 y-4, ये आपका x0 y-4 यानी कि यहां पर होगा। नेक्स्ट है आपके 3, -2 x3 y-2 यानी कि लगभग आपका पॉइंट यहां पर होगा। और जब हम इनसे लाइन ऑब्टेंड करते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये, जब हम इनसे लाइन ऑब्टेंड करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की ये लाइन ऑब्टेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड कोऑर्डिनेट से हमारे ये देखो 6,0 यानी कि यहां पर ही, तो हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा ग्राफ किस पर इंटरसेक्ट होना है, 6,0 के ऊपर। नेक्स्ट है आपके 3,1 x3 y1, लगभग आपका पॉइंट यहां पर प्लॉट होगा। फिर आपके 0,2 x0 y2, और इनसे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमने ग्राफ लाइन ऑब्टेंड की। तो ये हमारी लाइन कुछ इस प्रकार से जाती है और कहां पर इंटरसेक्ट होती है हमारी ग्राफ लाइन, ये हमारी इंटरसेक्ट होती है 6,0 के ऊपर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोस्तों 6,0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 0। तो हमारा जो ग्राफ लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन फिर किस टाइप का हुआ, इफ कंसिस्ट, यस ये कैसा है, कंसिस्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, ऑब्टेंड हो रही है। बाकी इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों हमारे एग्जाम्पल नंबर 5, इससे जो पिछला एग्जाम्पल था हमने गलती से उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 लिख दिया था, एक्चुअल में वो 4 है, और ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये क्या एग्जाम्पल देखिए, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। चंपा ने कुछ पैंट खरीदी और कुछ स्कर्ट खरीदे हैं। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2, less than twice the number of pant purchased. इसकी फ्रेंड ने इससे पूछा कि भाई तूने कितने स्कर्ट खरीदे हैं या फिर कितने तूने पैंट खरीदे हैं, तो उसने आंसर दिया है देखिए कुछ इस तरीके से, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जितना उसने पेंट खरीदी है, जितनी भी उसने पेंट खरीदी है उससे 2 टाइम्स में से 2 कम, ये देखिए लेस देन 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज उसने पेंट खरीदी है 10, कितनी खरीदी है उसने 10, तो हम क्या करेंगे इसका 2 टाइम्स करेंगे यानी कि 20, और 20 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये जो नंबर निकल के आएंगे दोस्तों ये किसके नंबर होंगे, ये नंबर होंगे आपकी स्कर्ट के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन दी हुई है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जितनी पैंट खरीदी गई है उसके दोगुने से 2 कम, उसके दोगुने से 2 कम क्या खरीदा गया है, स्कर्ट खरीदा गया है। सेकंड कंडीशन ये बोलती है भाई सपोज उसकी एक और फ्रेंड को वो आंसर करती है, also the number of skirt is 4 less than 4 times द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। तो इसने अपनी सेकंड फ्रेंड को कहा कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो नंबर ऑफ पैंट के 4 टाइम्स से 4 कम है। सपोज यहां पर उसने 10 पैंट खरीदी है, उसने कितनी पैंट्स खरीदी है, सपोज 10 यहां पर पैंट खरीदी है, तो जो नंबर ऑफ स्कर्ट होंगे वो उसके 4 गुने में से 4 कम होंगे। कैसे, इसका 4 टाइम्स क्या होगा 40, और उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, यानी कि ये जो 36 निकल के आया है वो क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट है। एक्चुअल में हमने तो ये कंडीशन एग्जांपल के तौर पे समझा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। उसने पैंट कितनी परचेज की है,
देखो यहाँ पर इसने पेंट परचेज किए सपोज x, नंबर ऑफ पेंट कितनी परचेज किए सपोज x, और नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज, नंबर ऑफ स्कर्ट कितने परचेज किए इसने y लेट किए हमने। अब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है द नंबर ऑफ स्कर्ट, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट परचेज, द नंबर ऑफ पेंट परचेज। तो दोस्तों इस कंडीशन को हमको इक्वेशन में चेंज करना होगा। अब देखिए द नंबर ऑफ स्कर्ट, सबसे पहले नंबर ऑफ स्कर्ट कितने हैं दोस्तों, y है यहाँ पर, इफ ये रहा आपके इफ टू लेस, यानी कि 2 कम होगा, टू लेस देन 2 कम होगा, किससे कम होगा 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट परचेज, जितनी पेंट खरीदी गई है, पेंट कितनी खरीदी गई है दोस्तों x खरीदी गई है, तो उसके 2 गुने में से 2 कम कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू निकल के आती है, स्कर्ट के नंबर निकल के आते हैं। तो दोस्तों हमने इस कंडीशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे यहां पर सेकंड कंडीशन, दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, the number of skirt is 4 less than 4 times the number of paint purchased, the number of paints purchased। तो दोस्तों हमें सेकंड कंडीशन को भी इक्वेशन में चेंज करना होगा। सबसे पहले क्या निकला हुआ है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या लेट किया हुआ है y इज 4 लेस, यानी कि 4 कम करना है, किससे कम करना है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट परचेज, पेंट कितनी खरीदी गई है x, तो उसके 4 टाइम्स में से अगर 4 कम कर दिया जाए, 4 टाइम्स में से 4 माइनस कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू निकल के आती है, स्कर्ट की वैल्यू निकल के आती है। तो ये हमारी हो गई दोस्तों सेकंड कंडीशन। तो इस तरीके से हमको 2 इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आप इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हमको इस तरीके से देखो 2 इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारी इक्वेशन है वो y की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें y की वैल्यू जो पुट करनी है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों, 0 पुट कर देता हूं यहां पर, देन y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, 2 into 0 0, देन आंसर इज -2। x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं दोस्तों 1, then y is equals to 2 multiply 1 minus 2, 2 1 दा 2, 2 minus 2, 0 obtained हुआ। x की वैल्यू दोस्तों हम पुट करते हैं 2, then y is equals to 2 multiply 2 minus 2, 2 2 दा 4, 4 minus 2 2। तो हमें जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड हुए हैं उनको हम बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, x एंड y। x की वैल्यू हमने 0 पुट की, 1 पुट किया और 2 पुट किया, -2 ऑब्टेन्ड हुआ, 0 ऑब्टेन्ड हुआ और 2 ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है ना। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और इक्वेशन जो है वो y की फॉर्म में है। सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 4, 0 ऑब्टेन्ड होगा। x की वैल्यू मैं पुट करता हूं दोस्तों 1, देन
y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0 ऑब्टेंड हुआ। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों 2, देन y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4। तो हमने यहाँ पर भी 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए और इन कोऑर्डिनेट से हम एक बॉक्स ऑब्टेंड करते हैं, फिर इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, हमें क्या क्या ऑब्टेंड हुआ देखिए यहाँ पर सॉरी आपको -4 ऑब्टेंड होगा, बिकॉज 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 4 -4। तो y की वैल्यू -4 ऑब्टेंड हुई, 0 ऑब्टेंड हुआ और 4 ऑब्टेंड हुआ। ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट है, आप इनको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ के ऊपर इनको प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले x0 y -2, x0 y -2। आपको पता है अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेटली वो पॉइंट y एक्सिस पे प्लॉट होगा। नेक्स्ट है आपके 1,0, ये आपका 1,0। नेक्स्ट है आपके दोस्तों 2,2, x2 y2, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इनको मैच करते हैं और ये हमको कुछ इस टाइप से क्या मिलेगी, लाइन ऑब्टेंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0, -4, x0 y -4, ये रहा x1 y0, x1 y0, यानी कि यहीं पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट होगी। नेक्स्ट है आपके 2,4, x2 y4 अप्रोक्सीमेटली आपके यहां पर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको हम मैच करते हैं। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से ऑब्टेंड होता है। जो दोनों ग्राफ लाइन किस लाइन पे किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है, हमारे यहाँ पर 1,0 के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स 1 और y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। हमने x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ पेंट, क्या लेट किया था, नंबर ऑफ पेंट, और y की वैल्यू किसको लेट किया था, हमने नंबर ऑफ स्कर्ट से लेट किया था। अब देखिए क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। क्वेश्चन ये बोला गया था कि अगर मैं नंबर ऑफ पेंट को 2 टाइम्स कर देता हूं, यहाँ पर नंबर ऑफ पेंट क्या है x, यानी कि 1 को मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, तो 2 इंटू 1, ये मुझे ऑब्टेंड हुआ 2, फिर उसमें से 2 माइनस कर देता हूं तो मुझे नंबर ऑफ स्कर्ट ऑब्टेंड होती है, जो कि हो भी रही है। नंबर ऑफ स्कर्ट आपके 0 है तो मुझे 0 ऑब्टेंड हुआ। सेकंड कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ जो हमारे पैंट्स है उसको आप 4 टाइम कीजिए, तो नंबर ऑफ पैंट कितनी है हमारे 1, इसको हम 4 टाइम करते हैं तो 1 इंटू 4, 4 ही ऑब्टेंड होगा। इसमें से मैं 4 माइनस करता हूं, 4 लेस करना था हमको, ये -4, तो आपको नंबर ऑफ स्कर्ट ऑब्टेंड होगी, जो कि हो भी रही है। नंबर ऑफ स्कर्ट हमारे क्या है 0, तो हमको ऑब्टेंड हुआ, यानी कि जो x और y की जो वैल्यू है वो हमारे कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करती है। बाकी ये आपका ग्राफ है, आप इसको नोट कीजिए और इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। ठीक है साथ दोस्तों, हमारे एग्जाम्पल जो 4 था और जो 5th था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।